देखेंगे मैथ ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन है 62 डिग्री का पूरक कोण होगा। 62 डिग्री का पूरक कोण निकालना है। क्या निकालना है? 62 डिग्री का पूरक कोण। पूरक कोण कैसे निकालते हैं उसको ध्यान रखिएगा। पूरक कोण में क्या किया जाता है? 90 डिग्री में से घटा दिया जाता है। 90 डिग्री में से घटा दिया जाता है। 90 डिग्री में से घटा दिया जाता है। बहुत आसान है। यहाँ पर क्या करेंगे? पूरक कोण निकालना है। इसका पूरक कोण बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 62 डिग्री। 90 डिग्री में से क्या करेंगे? 62 को घटा लेंगे, वही उसका पूरक कोण हो जाएगा। ठीक है, 10 में 2 घट जाएगा, 8 आ जाएगा और इधर बचेगा 8। 8 में 6 घटा लेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 28 डिग्री। कितना हो जाएगा? 28 डिग्री। समझ में आ गया कैसे पूरक कोण निकाला जाता है? 90 में से घटाना है पूरक कोण में। और वही अगर समपूरक कोण रहता ना, समपूरक कोण रहता तो 180 में से घटाते। समपूरक कोण रहता तो 180। सीखे कि नहीं सीखे? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। संपूर्ण वृत्त की लंबाई को कहते हैं। संपूर्ण वृत्त की लंबाई को क्या कहते हैं? तो देखिए, एक वृत्त है, मान के चलिए एक वृत्त है, उसको हम धागा से ही कर लेंगे। मान के चलिए ये वृत्त है, इसको हम धागा घुमा लेंगे इसको किनारे किनारे और उसकी लंबाई को नाप देंगे। वो उसका परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है? परिधि। हाँ, संपूर्ण वृत्त की लंबाई को कहते हैं परिधि। क्या? परिधि। परिधि। इसका दूसरा नाम भी है परिधि या परिमाप। परिधि या परिमाप। समझ में आ गया? संपूर्ण वृत्त की लंबाई को क्या कहते हैं? परिधि या परिमाप। अगला क्वेश्चन है वृत्त में कितने व्यास हो सकते हैं? वृत्त में कितने व्यास हो सकते हैं? देखिए व्यास क्या होता है। वृत्त का केंद्र इधर है, वृत्त का केंद्र इधर है ना, तो वृत्त का केंद्र से होकर जो भी रेखाएं खींचेगा ऐसे केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। तो जितना खींच सके उतना व्यास हो जाएगा, जितना खींच सके उतना व्यास हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अनंत रेखाएं ऐसे खींच सकते हैं ना। वृत्त में कितने व्यास होते हैं तब? अनंत। कितने? अनंत। अब व्यास अनंत तो त्रिज्या भी अनंत। व्यास अनंत तो त्रिज्या भी अनंत। वृत्त में कितने व्यास हो सकते हैं? तो अनंत। वृत्त में कितने व्यास हो सकते हैं? अनंत। ध्यान दो इधर। अगला क्वेश्चन है एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। एक बेलन है, उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। देखिए यहां पर हम एक बेलन बना रहे हैं, छोटा सा बेलन बना रहे हैं। देखिएगा, ये बेलन है, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई है h, ये है आपका 10 सेंटीमीटर और ये वाला को त्रिज्या बोलते हैं, इसको r से डिनोट किया जाता है, रेडियस होता है। और ये है आपका 7 सेंटीमीटर। कितना? 7 सेंटीमीटर। समझ गया ना? एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ये वाला त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और ये वाला ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तो इसका क्या करना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सीधा एक छोटा फॉर्मूला है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। क्या सूत्र होता है? 2 पाई आर एच। क्या सूत्र होता है? 2 पाई आर एच। तो देखिए यहां पर हम मान बैठा लेंगे, 2 गुना चिन्ह देंगे, पाई का क्या मान होता है? 22/7 है ना। फिर गुना चिन्ह देंगे, आर का मान कितना बैठा लेंगे? देखो आर कितना है? 7 सेंटीमीटर। 7 बैठा लेंगे। फिर ऊंचाई कितना है? 10। ठीक है ना। फिर इसको काट लेंगे, 7 कटेगा, जो बच गया उसको आपस में गुना कर दीजिए, आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 22 गुना 44, 44 दहाई 440, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। समझ में आ गया है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है आंकड़े 25, 18, 20, 22, 16, 6 का परिसर है। परिसर क्या निकालना है? परिसर कैसे निकालते हैं? सबसे बड़ा संख्या में सबसे छोटा संख्या घटा देंगे। सबसे बड़ा संख्या में सबसे छोटा संख्या घटा देंगे। समझिए, सबसे बड़ा संख्या कौन है इसमें? 25 है। ठीक बात है। 25 घटाना कितना? सबसे छोटा संख्या कौन है? 6 है। तो 6 घटा देंगे, 25 में 6 घटा देंगे कितना है? 19। कोई दिक्कत? तो ये परिसर निकल गया। सबसे बड़ा संख्या में सबसे छोटा संख्या को घटा देंगे, परिसर आ जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंकड़े 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3 का माध्य है। माध्य निकालना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? माध्य का एक फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। आपको कुछ नहीं करना है इसमें। प्रेक्षणों का योग की जगह में सारे संख्या को जोड़ जोड़ में लिख देना है। 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3। देख रहे हैं ना? ये वो संख्या एक बार गिन भी लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वो संख्या। ठीक, अब यहां भी देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्या। ठीक, सबको जोड़ देना है और नीचे 10 से भाग कर देना। जब संख्या रहेगा प्रेक्षणों की संख्या 10 पे है। ठीक है, 10 से भाग कर देंगे। अब इसको जोड़िएगा सबको मिलजुल के ना। 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14, 14 और 0 14, 14 5 19, 19 और 4 23, 23 और 3 26, 26 और 2 28, 28 आ गया जोड़ने पर बटे 10। अब 10 से भाग करेंगे तो 10 से भाग करना आसान रहता है। सब केवल एक अंक के बाद 10 से भाग करेंगे। जब 0 1 में रहेगा तो अंक के बाद 10 बैठा देना है, मतलब ये हो जाएगा 2.8। तो इसका माध्य सीख गए आप लोग। सबको जोड़ देना है, अब जैसे संख्या रहेगा तैसे भाग कर देना है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन। एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है। तो बड़ी भुजा की माप क्या होगी? एक त्रिभुजाकार भूखंड है, मतलब त्रिभुज है, मान के चलिए। त्रिभुजाकार है मतलब त्रिभुज है। भूखंड, भू मतलब भूमि, खंड मतलब टुकड़ा, भूमि का टुकड़ा है, जिसके भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है। ठीक है, तो उसका सबसे बड़ी भुजा का माप, बड़ी भुजा पूछ रहा है, बड़ी भुजा की माप है, बड़ी भुजा निकालना है। आपको क्या करना है इसमें, ये जो मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं आप लोग को, ये जितना है ना 3:5:7 उस, ये तो अनुपात है ना, तो उसकी भुजा जो होगा उसको हम लोग मान लेंगे, जो पहली भुजा है उसको हम लोग ABC करके चल लेंगे, या ए पहली भुजा को इसमें x डालकर लिखेंगे 3x, अनुपात खत्म हो जाएगा। इसको B मान लेंगे, ये हो जाएगा आपका 5x, और इसको C मान लेंगे, ये हो जाएगा 7x। ठीक है ना? कोई दिक्कत क्या? ये हो जाएगा, इसमें मीटर मीटर डाल दीजिए, इतना मीटर इतना मीटर मीटर। अब देखिए परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है तीनों जो भुजा दिया है उसका योग। भूखंड का तीनों भुजा के माप का योग को क्या कहेंगे? परिमाप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिमाप। क्या बोलेंगे? परिमाप। तो परिमाप दिया हुआ है, परिमाप, परिमाप बराबर दिया हुआ है 300 मीटर दिया हुआ है ना। अब परिमाप जगह में ये तीनों भुजा को जोड़ के लिख देना है। तीनों भुजा को जोड़ के, ये तीनों जो भुजा लिखे ना उसको जोड़ देना है परिमाप की जगह। जोड़िए, 3 और 5 8 और 7 15, 3 5 8 और 7 15, सीधा 15x लिखिए इधर, बराबर इधर हो जाएगा 300। ठीक है ना? अब फिर इसको हम क्या करेंगे? काट लेंगे, इसलिए x बराबर 300 बटे 15।
15 से कट जाएगा, 15 एक 15, 15 दूना 30, एक 0 ऊपर, यानी x का मान कितना आ गया 20। कितना आ गया 20, ठीक है ना। कितना आ गया 20। अब हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी भुजा पूछा है, सबसे बड़ी भुजा, बड़ी भुजा की माप है, कह रहे मैंने बड़ी भुजा कौन, देखिए x तो सब में कॉमन है, देखो 3 के साथ भी x गुना है, 5 के साथ भी x गुना है, 7 के साथ भी x गुना है, तो x तो सब में कॉमन है, तो जो बड़ा संख्या से गुना खाएगा वही बड़ी भुजा होगा, यानी 7x है ना। बड़ी भुजा बराबर हो जाएगा 7x, तो 7 × x का मान कितना लाया हमने 20, x का मान कितना लाया 20, तो 20 से उसको गुना कर देंगे, 20 सत्ते 100, 7 में 14 140, कितना 140 मीटर सबसे बड़ी भुजा हो जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बचा है, इसको और देखिए। कहता है एक घन जिसका किनारा 10 सेंटीमीटर, एक घन है जिसका किनारा 10 सेंटीमीटर। घन कैसे बनाते हैं, दो वर्ग बनाना रहता है, वर्ग स्क्वायर बना करके इस तरह से बीच में से एक बना लेंगे ऐसे, और इसका जो कोना है उसको मिला देंगे ऐसे, ये घन बन गया है ना। और ये इसका किनारा है 10 सेंटीमीटर। ये घन में 12 किनारे होते हैं, सभी किनारा बराबर होता है, समझिए। तो इसका हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। जो किनारा होता है उसको a से डिनोट करते हैं, किनारा a बराबर 10 सेंटीमीटर। हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a²। क्या फॉर्मूला है इसका 6a², समझिए। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है 6 × a के जगह में कितना बैठाएंगे 10, यहाँ स्क्वायर है तो 2 बार बैठा लेंगे, ठीक है। अब गुना कर देंगे, 6 दाएंगे 60, 60 दाएंगे 600, 600 मीटर, 600 सेंटीमीटर दिया है ना, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, तो नोट करेंगे।